तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज इन्वर्जन ऑफ अमीन। देखिए, इन्वर्जन ऑफ अमीन्स एक्चुअली में इट्स अ पिरामिडल इन्वर्जन। पिरामिडल इन्वर्जन और ये पिरामिडल इन्वर्जन हर केस में होगा जहां जहां पे 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। यानी अमीन्स के केस में ये स्पेसिफिक नहीं है, ये हर उस केस में होगा जहां पे भी 3 बॉन्ड पेयर्स हो जाए और 1 लोन पेयर हो। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहला तो हम केस जान ही रहे हैं कि यह अमीन्स में होगा, एंड देन कार्बोनायन में और फॉस्फीन फॉस्फीन में, आर्सीन में, इवन सल्फॉक्साइड में एंड सल्फॉक्साइड में, एंड देन लेट्स से अमोनिया। तो इन सारे केस में ये फ्लिपिंग होता है। हम इन्वर्जन ऑफ अमीन्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको ज्यादातर अमीन से ही मतलब है, बट ये सारे केस में होगा जहां पे भी 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, उसमें फ्लिपिंग होगा। अब ये फ्लिपिंग होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? So if we talk about the reason for this flipping is, देखिए ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, ऑल दिस सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, इनमें 2s एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2s और 2p के जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2s एंड 2p इज ऑलमोस्ट सेम, तो इस वजह से इनकी एनर्जी सेम रहती है। तो ये मेजर रीजन है फ्लिपिंग का। अब वहीं हम बात करें कि थर्ड पीरियड एंड उससे बियॉन्ड थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड के एलिमेंट में फ्लिपिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, तो देखिए अगर मैं बात करूं 3s एंड 3p के एनर्जी की, तो 3p का जो शेप है वो काफी इलोंगेटेड हो जाता है, थिनर हो जाता है। तो इस वजह से 3s की एनर्जी 3p से ज्यादा है। सिमिलरली 4s की एनर्जी 4p से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये जो p ऑर्बिटल है जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करते हैं वैसे वैसे ये ज्यादा थिन और इलोंगेटेड हो जाता है, और जिसके वजह से जो ये एनर्जी का डिफरेंस है एस और पी में ये इंक्रीज कर जाता है। तो एनर्जी डिफरेंस इंक्रीजेस। अब ये एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज करने की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो फ्लिपिंग में एनर्जी लगेगी वो ज्यादा लगेगी। इस वजह से फ्लिपिंग जो है थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड बियॉन्ड के एलिमेंट में मिलना पॉसिबल नहीं होता है या रेयरली मिलता है। फॉस्फीन में, आर्सिन में अभी आगे हम बात करेंगे, तो इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ एनर्जी एज रिक्वायर्ड बाई 3 to 4 टाइम्स ऑफ एनर्जी एज रिक्वायर्ड बाई अमोनिया और अमीन्स। सो अब देखते हैं ये होता क्या है। बेसिकली अगर हम ध्यान से समझें तो देखें, अगर मैं अमीन्स की ही बात करूं तो इट्स लाइक नाइट्रोजन 3 R ग्रुप से जुड़ा हुआ है, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यहां पे इनमें रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से होगा क्या कि दे विल कन्वर्ट इटसेल्फ एंड फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट होगा। क्योंकि sp2 में बॉन्ड एंगल 120 हो जाता है, दिस बॉन्ड एंगल बिकम्स 120, जो कि पहले कितना था, 107 107 के आसपास था। तो इनमें रिपल्सन कम हो जाता है, और इसके होते ही ये जो लोन पेयर है
ये प्योर पी ऑर्बिटल में चला जाता है, प्योर पी ऑर्बिटल। और फिर से ये हाइब्रिडाइज होते हैं। they'll again this will get itself converted into hybrid orbital लोन पेयर को यूज करके, और नाइट्रोजन तीनों आर इस बारी ऊपर चले जाएंगे और लोन पेयर नीचे आ जाएगा। नाउ अगेन दिस लोन पेयर इज इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो देखें यहां पे हो क्या रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से sp2 में कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन, और फिर sp3 में वापस से कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहां रुक के 2 मिनट समझ लेते हैं कि आखिर ये यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है। देखें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जब था तो s और p की एनर्जी सेम, ऑलमोस्ट सेम थी। तो जो यहाँ पे जब 2s और 2p इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के केस में 2s एंड 2p आर इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ जो ये फ्लिपिंग में एनर्जी लगती है इट्स ऑलमोस्ट 24.2 किलो जूल, विच इज लेस। जबकि अगर यही 3s एंड 3p इन्वॉल्व हो जाता sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करने के लिए, एज इन केस ऑफ फॉस्फीन pH3, या फिर लेटर केस में, खैर फॉस्फीन में तो हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। सल्फॉक्साइड की बात सल्फॉक्साइड की बात कर लेते हैं। तो SO3 माइनस के केस में, तो इस केस में क्या होता कि जो एनर्जी लगती इट इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू 132 किलो जूल। तो यहां पे फ्लिपिंग में एनर्जी ज्यादा लगने की वजह से फ्लिपिंग फिजिबल नहीं रह जाता। अब तो ये तो हो गई बात की एनर्जी डिफरेंस की। सेकेंड चीज देखें, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन जो होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इफ आई से दैट sp hybridized nitrogen will be more electronegative and then sp2 और फिर sp3। तो किसी भी एटम के लिए मैं ये जनरली कह सकता हूं कि कोई भी एटम में अगर sp हाइब्रिडाइज्ड है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा देन sp2 हाइब्रिडाइज। सेम एटम sp2 में है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, और sp3 में होगा तो बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर R जो है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में R में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, तो वो क्या करेगा कि sp2 हाइब्रिडाइज जब ये कार्बन बन रहा है तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से तो ज्यादा ही है, तो वो उसको अनस्टेबल करेगा। यानी R के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये फ्लिपिंग डिफिकल्ट हो जाएगी। दिस फ्लिपिंग will become difficult। आई होप ये बात समझ में आई होगी क्यों ये डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और sp2 स्टेट में ये जाएगा तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो R जो है उसको अनस्टेबल करेगा उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। सो दिस इज वाई इफ अगर R में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो फ्लिपिंग को स्लो कर देता है, फ्लिपिंग डिफिकल्ट कर देता है। वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो डेफिनेटली इट विल फेवर एंड इट विल ईज आउट फ्लिपिंग को। आई होप ये बात समझ में आया होगा। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ फ्लिपिंग ये लेट से काफी तेज होता है। इफ आई से दिस होल प्रोसेस ऑफ फ्लिपिंग दिस हैपेंस at a rate of 20 billion per second, 20 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में 20 बिलियन टाइम्स होता है। तो इतनी तेजी स्पीड से होने के कारण क्या है कि ये जो स्पीड है ये काफी तेज है, एंड बिकॉज ऑफ विच नाइट्रोजन से अगर 3 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं, लेट से R1, R2 एंड R3, तो बेशक मुझे लग रहा है कि ये दिस इज कायरल एटम, और कायरल होने के कारण इसका इनैंसियोमर होना चाहिए, बट
कायरल होने के कारण इसका इनैंसियोमर होना चाहिए, इनैंसियोमर होना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि ये फिर फ्लिप कर जाएगा, और अगर अभी लेट सपोज आर कॉन्फ़िगरेशन में है तो फ्लिप करते ही ये एस कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। लेट से आर कॉन्फ़िगरेशन में है तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज घूम रहा होगा इस तरीके से। अब अगर वही देखें आर से आर वन की तरफ हम आए तो देखें एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन एस बन गया। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि फ्लिपिंग के कारण जो है कायरलिटी कभी ये अचीव ही नहीं कर पाते हैं अमीन्स, और फ्लिपिंग जब भी होगी तो इनैंसियोमर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऑलवेज व्हाट विल हैपन, दिस अमीन्स विल एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो अमीन्स रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ना कि इनैंसियोमर के फॉर्म में, बिकॉज फ्लिपिंग में एक अमीन्स दूसरे में कन्वर्ट होते रहेगा 20 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड में। तो आई होप यहां तक बातें समझ में आई होंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी रूल या फिर एनर्जी बैरियर कह लें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने बता तो दिया है मैंने, बट पॉइंट वाइज नोट कर लेते हैं। तो एनर्जी बैरियर की अगर मैं बात करूं फ्लिपिंग के, तो ऑब्वियसली जो पहला पॉइंट था कि अगर डबल बॉन्ड, very less energy is required, very less energy is required for second period element, और ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट में मेजरली कौन से होंगे, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या कार्बन होगा। अच्छा, एंड second thing, this energy I have told you the value is around, for nitrogen it is around 24.2 kilojoule per mole. Second thing, for pH 3 energy is around 132 kilojoule per mole. This is due to no hybridization, no hybridization। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन pH 3 में नहीं होता है। दिस इज ड्रैगोज रूल, इफ यू रिमेंबर। ड्रैगोज रूल है, क्या रूल है एक बार इसको भी देख लेते हैं। ड्रैगोज रूल क्या था हमारा, अगर एक एलिमेंट है जो कि थर्ड पीरियड या बिलो का है and it's combining with another element which has electronegativity less than equal to 2.1, तो इस एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, नो हाइब्रिडाइजेशन। सो ये ड्रैगोज रूल के अकॉर्डिंग pH 3 में हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता है, तो इस वजह से इसमें एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज बेसिसिटी। इस फ्लिपिंग के वजह से बेसिसिटी को होना क्या चाहिए, इट शुड इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए फ्लिपिंग की वजह से बार बार मेरे लोन पेयर का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके कारण बेसिसिटी को क्या होना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। नाउ फॉर दिस रीजन ओनली, अगर मैं एक कंपाउंड लूं, अगर इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करते हैं, एक ये कंपाउंड है, let's say this is one of the compound and the other one is let's say this one। तो देखें इसमें तो फ्लिपिंग होगी ही होगी,
आर जितना बड़ा होते जाएगा, आर जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा, उतनी ही स्पीड ऑफ फ्लिपिंग बढ़ेगी। यहां पे फ्लिपिंग पॉसिबल है क्या? देखिए, नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जैसे अगर फ्लिपिंग होती तो sp2 हाइब्रिडाइज होता और ये रिंग ब्रेक कर जाती, तो यहाँ पे फ्लिपिंग डिफिकल्ट है, तो जिसके वजह से ये फ्लिपिंग बहुत स्लो होगी, तो इसके वजह से इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो फ्लिपिंग की वजह से बेसिसिटी बेसिकली कम हो जाती है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज, सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस इज नो नो ऑप्टिकल सेंटर। बेसिकली ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं कायरल एटम के होने के बावजूद भी, सो दे बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की थी। एंड थर्ड थिंग, अभी जैसा मैंने ऊपर बताया उसी को एक और बार लिख देते हैं कि इफ आर इज बल्कियर, R1, R2 and R3, R1, R2 and R3 are bulkier group, flipping becomes easier। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बात की थी, व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is attached with R, flipping becomes difficult। और ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल सी रीजन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वन ऑफ द फ्लिपिंग के वन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट में क्या बनता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बनता है और नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज बन जाता है, और sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन बनने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो उसको अनस्टेबल ही करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लिपिंग ऑफ अमीन्स और एनी अदर सच स्पीसीज। एक बार फिर ध्यान से देख ले किसमें किसमें हो सकता है। कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसमें 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर हो, उसमें फ्लिपिंग हो सकता है। वन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल दैट वी सी इन केमिस्ट्री इज अमीन्स, जो कि फेमस है ही। कार्बन आयन में भी होगा डेफिनेटली, इसको भी याद रखिएगा, कार्बन आयन में भी फ्लिपिंग होता है, इसलिए इसका भी रेसमिक मिक्सचर मिलता है, एनैंसियोमर नहीं होते हैं कार्बन आयन के। फॉस्फीन में होगा लेकिन डिफिकल्ट होगा, यू नो द रीजन, कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, इसके वजह से जो है फ्लिपिंग में डिफिकल्टी होती है। और आर्सिन में और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, सल्फॉक्साइड में भी डिफिकल्ट होगा, अमोनिया में भी फ्लिपिंग होगी, पर रेट ऑफ फ्लिपिंग इन अमोनिया विल बी लिटिल बिट लेसर एज कंपेयर टू अमीन्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फ्लिपिंग।